यस मैम। दीपक चौहान ना? नो मैम। मतलब दीपक क्या वही है ना जो तुम मेरे को डीपीपीज भेजते हो? यस मैम। हाँ ठीक है, अच्छा, ऑल राइट। हाँ जी, ओके ओके, ठीक है, वी कैन स्टार्ट राइट। तो मुझे कौन बताने वाला है? uh, किरण, आप बताओगी क्या किया था हमने लास्ट टाइम? आरुषि, हमने क्या पढ़ा था? आरुषि बताइए, हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस क्लास में? शिवम, आप बताइए क्या पढ़ा था हमने बेटा? मैम डैनियल सेल वगैरह देखे थे और ईएमएफ देखा था, और मैम वो आयुपेक सेल की वो देखे थे मैम, जो रिप्रेजेंटेशन देखी थी, यस, वेरी गुड। इनोड सेल कैसे निकालते थे शिवम? मैम वो रिएक्शन देखते थे, पहले एनोड पे कैथोड पे, वेरी फिर उसके गुड। बाद शायद वो मैम वो कटिंग वगैरह करके निकालते थे हम। हाँ, कटिंग बटिंग चलो ठीक है। मैंने आपको डेल्टा जी वाला बता दिया था क्या, कि डेल्टा जी वाला करके कैसे? नहीं बताया था ना अभी मैंने डिस्कस? हाँ, वो आज डिस्कस, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो मेरा बेटा, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, अगेन विद अनदर लेक्चर आई एम हियर। सो सेल पोटेंशियल को ही हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो, ये सेल पोटेंशियल बेसिकली ये तुम सब गैल्वेनिक सेल में ही पढ़ रहे हो, है ना? उसकी तुमने सेल रिप्रेजेंटेशन सीखा कि किस तरीके से सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? और तुमने क्या सीखा? तुमने ये सीखा कि लाइक इनोड सेल कैसे निकाल रहे थे तुम, एनोड पे रिएक्शन लिख के कैथोड पे, और इनोड सेल का मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था, ई कैथोड माइनस ई एनोड, है ना? अब आगे हम और भी चीजें इसी में ही कंटिन्यू करेंगे, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आज हम देखने वाले हैं, ठीक है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि मैम आपको, जैसे डैनियल सेल में हमने देखा था कि जिंक को मैंने एनोड बनाया था, कॉपर को कैथोड की। मैम आप कैसे पता लगा रहे हो कि इस पर्टिकुलर हाफ सेल को आप एनोड की तरह बिहेव करा रहे हो, इसको कैथोड की तरह? तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको जवाब देगा, है ना? और हम एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखेंगे कि हम क्या क्या चीजें इससे पता लगा सकते हैं, ठीक है? आज हम और क्या देखेंगे? किप्स फ्री एनर्जी और ई सेल में भी हम लोग जो है रिलेशन जो है देखने वाले हैं, राइट? और नो डाउट क्वेश्चन सॉल्विंग हम लोग करेंगे, ठीक है? तो एक बार फटाफट मैं रिकैप करा देती हूँ। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? डैनियल सेल की वर्किंग पढ़ ली थी। डैनियल सेल गैल्वेनिक सेल ही है, उसमें मैंने आपको जिंक और कॉपर का एग्जांपल लेके दिया था, तो उसको आप डैनियल सेल बोल रहे थे। डैनियल जो साइंटिस्ट था उसने जिंक और कॉपर की रोड ली थी। रोड तो किसी की भी हो सकती है, ठीक है? तो हम लोगों ने देखा था कि डैनियल सेल में जब हम वर्किंग देख रहे थे तो क्या देखा था? अलोन से मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जो आपका एनोड होगा वो लेफ्ट साइड होगा, और उस पे क्या हो रहा होगा बेटा? ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, और वो नेगेटिवली चार्ज क्या होगी? इलेक्ट्रोड होगी, ठीक है? ये हमने डिस्कस किया था। और इम्पोर्टेंट चीज कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है? डजंट मैटर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सॉरी गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, कैथोड पे हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन होगा, ठीक है? ये हमें डिस्कस करना है। सोल्ट ब्रिज का यूज क्यों किया था? टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, और टू मिनिमाइज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ठीक है? उसके अलावा हमने और क्या देखा था? ई नोड सेल किसके बराबर हो रहा था? हाँ, हमने बात की थी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। पहले उसके बारे में एक बार फिर से रिकैप कर देती हूँ। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा क्या था? अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम वर्ड यूज करते हैं हाफ सेल के लिए, जब मैं कंप्लीट सेल की बात करूंगी तो उसमें मैं क्या बोलती हूँ?
सेल पोटेंशियल वर्ड यूज करती हूँ। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में आपने क्या देखा था कि मैम एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, जहां पे ऑक्सीडेशन आप लिख रहे हो तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको लिखना है, जहां रिडक्शन आप करा रहे हो वहां उसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है। ठीक है, ओके। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या था? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था जब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी होती है, 1 मोलर होती है, अगर प्रेशर है तो 1 बार होगा, ठीक है, तब आपका ई सेल ई नोड सेल कहलाता है। यस और नो? इज दैट क्लियर? ओके, यस मैम। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर मान लो हमारी कंसंट्रेशन 1 मोलर के अलावा कुछ और होती है, या फिर गैस है तो उसका प्रेशर मान लो 1 बार के अलावा कुछ अलग है, तो उसमें हम वर्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूज नहीं करते, क्या करते हैं, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम यूज करते हैं। ठीक है जी? यस मैम। ठीक है, और हमने क्या डिस्कस किया था, और बताओ, और हमने क्या डिस्कस किया था? हाँ, जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, डिपेंड नहीं करती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे। इसको मैं आज प्रूफ भी कर दूंगी, राइट? तो ये ध्यान रखना। उसके अलावा मैंने कहा था किसी भी हाफ सेल का आप एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकते हो, आप किसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड का सहारा लेके निकाल सकते हो, एंड दैट रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज SHE, which is standard hydrogen electrode। याद आ रहा है? यस मैम। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसमें क्या चीज थी, मैं कलर चेंज कर देती हूँ। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हमने देखा था कि जैसे रिएक्शन लिखो, कैथोड पे क्या लिखोगे, कैथोड पे मैम ये वाली रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एनोड पे मैं ये उल्टा कर दूंगी। ठीक है, तो दोनों के केस में चाहे हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं, क्या आएगा वो 0 हम कंसिडर करके चलेंगे। यस और नो? यस मैम। एट ऑल टेम्परेचर, राइट? तो हमने ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं अभी तक। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर है जो आपकी जो मांगता है कि रिवीजन, वो मतलब वो चैप्टर ऐसा है, वो कहता है भाई मुझे लिख लिख के देखो तभी मैं दिमाग में आऊंगा, वरना वो क्या कहता है, दिल में आता हूँ समझ में नहीं। ये ध्यान रखना तुम लोग, राइट? जब तक आप उसको लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे सारी चीजें, बिकॉज न्यूमेरिकल का पोर्शन चल रहा है। ठीक है, तो जब मैं करवाती हूँ तो आप अपना थोड़ा सा रिवीजन करके आया करो, 20 मिनट्स बांध लो, 20 मिनट्स मान लो कि मुझे जो भी मेरी क्लास है उसका रिवीजन करके आना है। आपकी तो यार एक ही क्लास लग रही है दिन में, आपको तो बहुत टाइम देना चाहिए सेल्फ स्टडी पे। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था आप कर लेना, तो एक बार मैं करा देती हूँ आपको। सबसे पहले तो ये देखो कि इसमें क्या दिया हुआ है, और हाँ एक और चीज इंपॉर्टेंट क्या थी, अगर इलेक्ट्रॉन कैरियर एक्सट्रीम राइट पे है तो वो कैथोड होगा, अगर एक्सट्रीम लेफ्ट पे है तो वो क्या होगा, एनोड होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्सट्रीम राइट पे दिया हुआ इलेक्ट्रॉन कैरियर, तो ये क्या होगा, अपना कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है, देखना इधर, है ना, ये यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। अगर एक रिडक्शन पोटेंशियल है तो ये भी रिडक्शन पोटेंशियल ही उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, हालांकि इन्होंने कहीं दिखा नहीं रखा इलेक्ट्रॉन कैरियर कहाँ है, सिर्फ आयंस दिखा रखे हैं। ठीक है, इससे जज मत करना Fe+3 Fe+2 में जा रहा है, इससे जज नहीं करते हम, इलेक्ट्रॉन कैरियर से जज करते हैं। ठीक है, जो वो कंपटीशन क्रिएट होता है ना जिसमें 14 लाख में से 2.5 लाख बच्चा सिलेक्ट होता है, तो वो जो मैं बोल रही हूँ वो ध्यान रखता है, क्योंकि जो डिफिकल्ट वाला पार्ट आता है तुम्हारे पेपर में, इजी वाले तो सारे कर लेंगे ऐसे देख के कि मैम रिडक्शन हो रहा है, हो भी जाएंगे तुम्हारे 80% क्वेश्चन ऐसे, लेकिन जो वो 20% सवाल बचेगा उसमें वो फंसाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। अब इसमें नहीं दे रखा ना कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर कहाँ है, तो अगर ये एक रिडक्शन पोटेंशियल दिया तो समझ जाना दूसरा भी उसने वही दे रखा होगा। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं हमें इसके लिए निकालना है। तो एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ ध्यान से,
कि दोनों में से वैल्यू किसकी ज्यादा है। चलो ये भी छोड़ो, इस इक्वेशन को बनाओ। यहाँ पे टिन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन लिखना। टिन का जब तुम ऑक्सीडेशन करवाओगे तो यही रिएक्शन लिखोगे एनोड पे, बताइए। यस मैम। तो Yes, ऑक्सीडेशन तुमने करवाया है तो क्या लिखोगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल है, इसका मतलब साइन चेंज करना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है सबको? जिसको नहीं है मुझसे पूछ लो बेझिझक, डोंट हेजिटेट। फिर कैथोड पे क्या होगा देखना, रिडक्शन किसका हो रहा है मैम, Fe3+ से Fe+2। तो बस रिएक्शन लिखो। कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बेटा ये बताएंगे जरा। 3 से 2 में जा रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 1. 1 करेगा। ठीक है, क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं पता चल रहा 1 क्यों करेगा? 3 से 2 है ना, कितने का चेंज आया, 1 का ना। तो ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल है और इसने ये दिया ही हुआ है, तो 0.77 लिखोगे। बट हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को बराबर करना है। यहाँ 2 है या 1 है, तो करो ना, करो। तो क्या हो जाएगा देखो, 10+2 Fe+3 gives Sn+2 + 2 Fe+2। तो ये कितना आ जाएगा, 0.91 वोल्ट। आया कि नहीं? ठीक है, तो ये क्या था आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और ये था आपका रिडक्शन पोटेंशियल। तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया तो था, याद है कि ई नोड सेल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अगर आप इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करोगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये भी तो ऐसे ही आया। ठीक है, तो इस तरीके से निकालना है। किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। ये कैसे वाइट हो गया? चलो आगे चलते हैं, हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हेडिंग डालो। इसको हम एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं, एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं। ठीक है, क्या है इसमें, आइए। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखी गई है आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी गई है। अगर तुम ध्यान से देखो, थोड़ा बड़ा करूं क्या मैं, देखो एक बार, दिख रहा है सबको? ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, नीचे वाला देखो सबसे लास्ट वाला, ये सबसे ज्यादा नेगेटिव है ना। तो इसको किस ऑर्डर में लिखा गया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। यस और नो? चले लिखेंगे, लिखेंगे इस बात को। इट इज द अरेंजमेंट, it is the arrangement of, किसका अरेंजमेंट है, डिक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ different electrode at 25 डिग्री सेल्सियस। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जिसमें आपके ये इनोड सेल निकाला हुआ है हाफ सेल के लिए, तो इनोड सेल यानी कि कंसंट्रेशन उन्होंने क्या लिए है, 1 मोलर लिए है। अगर कोई गैस है तो प्रेशर कितना लिया, 1 बार, और बाय डिफॉल्ट टेम्परेचर कितना लिया हो, वैसे तो टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है बट उन्होंने 25 डिग्री पे इसको लिया है। यस और नो? ठीक है, एक बात मान के चलनी है, SHG के लिए अभी मैंने बताया था, SHG के लिए चाहे तुम्हारा एनोड पे ऑक्सीडेशन करा रहे हो, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0 कंसीडर करना है, बिकॉज दिस इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जिसको हम रेफरेंस मान के बाकी एलिमेंट्स का क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यस और नो? चाहे कैथोड पे रिएक्शन करा रहे हो, रिडक्शन पोटेंशियल कितना लोगे, इसका 0 लोगे। इज दैट क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक पॉइंट और लिखो, जिसका मोस्ट पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। मैम ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है मेरा बेटा,
जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद को रिड्यूस करे। यस और नो? करेंगे Yes, ma'am. इसकी बात। 4th पॉइंट, मोस्ट नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल जिसका होगा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्या होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मैम? जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद को ऑक्सीडाइज करें। ऑक्सीडाइज करे। ठीक है, तो इसको लिखो, फिर हम आगे चलते हैं, समझते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को बढ़िया तरीके से। आइए, चलो बेटा, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देती हूँ, पहले समझेंगे फिर लिखेंगे, सब कुछ लिखवाऊंगी मैं, बट पहले पूरा फोकस समझने पे होना चाहिए, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। आओ इधर, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जो ये सारे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हैं, ये सारे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं। देखो, सब में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कैन यू सी दैट? एवरीवन प्लीज ऑब्जर्व दिस टेबल। तो ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, तो हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कुछ मेंशन नहीं है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की तरह ही कंसिडर करते हैं। ठीक है जी? अच्छा मैम, अब तुम ध्यान से देखो, जो हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जिसमें हाइड्रोजन वाले का हमने जो रिडक्शन पोटेंशियल लिया है 0 लिया है। क्यों? क्योंकि हम लोग इसी को ही रेफरेंस मान रहे हैं, तो अगर एक का हमें रिडक्शन पोटेंशियल होगा पता, तो दूसरे का निकाल सकते हैं ना। यस और नो? मैंने तुम्हें सेटअप भी दिखाया था प्रीवियस क्लास में। तो अब क्या हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखो मेरा बेटा, ध्यान से देखो सारे बच्चे, क्या ध्यान से देखे मैम? अगर आप, ये हाइड्रोजन है बीच में, अगर तुम इससे ऊपर जा रहे हो, क्या हो रहा है यहाँ पे? रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है। यस मैम। छोटे छोटे पॉइंट्स है जो तुम्हें काम आएगा। रिडक्शन पोटेंशियल इसका बढ़ रहा है, राइट? अच्छा, अब रिडक्शन पोटेंशियल इसका बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? देखो, तो ध्यान से सुनना जो मैं बोल रही हूँ। फ्लोरीन जो है F2, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके जब F नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल इतना आ रहा है। पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि फ्लोरीन चाहता है इलेक्ट्रॉन को गेन करना, इसलिए उसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव आ रहा है। ये सुनो, और तुम्हें पता है फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो चाहता है अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेना, है ना, वो जाना चाहता है इसमें 0 से -1 में। यस और नो? तो इसीलिए उसका पोटेंशियल पॉजिटिव आ रहा है। यस और नो? तो जिसका जितना पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, वो आपका उतना ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। यस और नो? यस मैम। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपके पास मान लो हाइड्रोजन है और एक अपने मनपसंद का कोई ले लो, मान लो मैंने कॉपर की बात की, देखना। ठीक है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, ध्यान रखो, उसको आप कैथोड बनाओगे, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसको आप क्या बनाओगे? एनोड बनाओगे। ठीक है, तो जो H2 से सारे ऊपर वाले हैं, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन वाले से ज्यादा है, तो वो सारे किसकी तरह बिहेव करेंगे? कैथोड की तरह बिहेव करेंगे, और हाइड्रोजन वाला एनोड की तरह। जैसे अगर मैं कॉपर का सेल रिप्रेजेंटेशन लिखूं इन दोनों का, देखना एक बार कैसे लिखूंगी। ये एनोड में होगा और ये कैथोड पे, देखो, हाँ या ना? इस तरह लिखूंगी। सारे बच्चे बताएंगे क्या कहते हो, बताओ। ठीक है, तो यानी कि क्या बोला मैंने फिर से? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। या फिर और कैसे बोल सकते हो? और ऐसे बोल सकते हो कि मैम, जिसका E0 सेल ग्रेटर देन 0 है,
with respect to standard hydrogen electrode. तो इसमें हम क्या बोलेंगे, एक सेकंड, हाँ तो मैं क्या कह रही थी, इसको ऐसे लिखो बेटा, माइक म्यूट करो जिसका भी ऑन है प्लीज, लिखो जिसका ई नोट सेल ज्यादा होगा विल बिहेव एज अ कैथोड, बेटा माइक म्यूट करो, सुनाई नहीं दे रहा क्या, कैथोड विद रिस्पेक्ट टू SHE, ठीक है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो हमने रिडक्शन पोटेंशियल माना है वो 0, तो उससे जो जितने भी ज्यादा होंगे, जितने भी ज्यादा होंगे, 0 से ज्यादा होंगे, वो सारे के सारे कैथोड की तरह बिहेव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू SHE। ध्यान से सुनो, नीचे जाओ, यहां से क्या हो रहा है मैम, जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यस और नो? यस मैम। यानी कि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। देखो ना, अगर तुमने थोड़ा बहुत कभी पढ़ा हो 9th 10th में या फिर 11th में, तो जो लिथियम सोडियम है इनके पास वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहता है ना, यस और नो? तो वो लूज करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता, इसलिए जब वो लेगा तो देखो नेगेटिव में आ रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल, यस और नो? तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो, ई नोट सेल लेस देन 0 विल बिहेव एज एनोड with respect to, बोलो, standard hydrogen electrode। हुआ? बताइए। माइक म्यूट कर लो। मेरे को ही करना पड़ेगा, एक मिनट, पता नहीं किसका चालू छोड़ रखा है किसी ने। बंद है। लिख लिया मेरा बेटा, ये सबने जल्दी बताएंगे सारे? यस मैम। चलिए अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्निफिकेंस या एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्या क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि जितना, ये लिखो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उतना ही वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यस और नो? और उतना ही वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान है, यही लिखा हुआ है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा वो क्या करेगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज, खुद को रिड्यूस, मतलब वो टेंडेंसी रखेगा खुद को रिड्यूस करने की, देखो, और दूसरों को ऑक्सीडाइज करने की, तो वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यस और नो? यस मैम। ठीक है। एक पॉइंट में और लिखवा रही हूँ, आपको क्वेश्चन में याद होगा, हो जाएगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा ना, रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा, जिसका ज्यादा होगा उसको कैथोड बना देना, उसको कैथोड बना देना। इज दैट क्लियर? क्योंकि कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो चाहेगा कि मैं खुद को क्या करूं, रिड्यूस करूं। इज दैट क्लियर? यस मैम। चलिए आगे हेडिंग डालो, पॉइंट टू बी रिमेम्बर। डालो, ठीक है।
मैं आपको पॉइंट्स बोल रही हूँ, इसको लिखो। मैं आपको पॉइंट्स बोल रही हूँ, लिखो, फिर मैं उसको समझाऊंगी। ए मेटल विद अ लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, ए मेटल with a lower reduction potential can displace a metal चलो लिख देती हूँ। ए मेटल with a lower reduction potential can displace a metal having higher reduction potential. From its salt solution. जैसे आना एक बार, जैसे मान लो मेरे पास जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है और मैंने कॉपर लिया है, ठीक है। सो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। देख लो बेशक, आना एक बार, आओ इधर आओ। कहाँ पे है हमारा जिंक, इधर आओ, ये रहा जिंक। कितना है इसका, -0.76। कॉपर का कितना है, 0.4। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। ध्यान से देखो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि जिंक तो नहीं कर पाएगा डिस्प्लेस, सॉरी कॉपर तो नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर मैं ये लिखती तो जिंक कर लेता इसको डिस्प्ले, तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, यस और नो, ये बन जाता। Yes, ma'am. है ना, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, मेटल हैविंग रिडक्शन पोटेंशियल metal having reduction potential less than 0, जिनका less than 0 है, can reduce H plus ions, can reduce H plus ions from dilute HCl to produce H2 gas। मैम ये क्या मतलब है इसका, आओ इधर। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम जिंक का ही ले लेते हैं। चलो, जिंक का क्या था रिडक्शन पोटेंशियल, मैम इसका था -0.76। हाइड्रोजन में क्या था, 0, यस और नो। अब एक बात बताओ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका ज्यादा है। मैंने कहा ना जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसको कैथोड बनाओ, तो कैसे लिखोगे रिएक्शन, ध्यान से देखो एक बार। इसको आप रिडक्शन पोटेंशियल लिखना, तो मैं इलेक्ट्रॉन कैरियर यहाँ पे दिखा रही हूँ, ठीक है। तो दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल मैंने लिखे हैं। तो इसको आप क्या दिखाओगे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसको कैथोड की तरह दिखाओगे। तो कैसे लिखोगे, मैम ऐसे लिखेंगे ना, यस और नो। हाँ मैम, इसको ऐसे लिखोगे। तो एक बात बताओ, जो हाइड्रोजन है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, जिंक क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा फिर एज कंपेयर, क्योंकि मैंने कहा था जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसको कैथोड बनाओ, जिसका कम है उसको एनोड बनाओ। तो जिंक जो ये लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, वही हाइड्रोजन आयन जो एसिड से आए हैं H+, वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करके H2 गैस लिबरेट करेगा। क्या ये बात समझ में आई। तो जिनका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम है, मतलब 0 से कम है, वो सारे के सारे क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। कहां से, डाइल्यूट एसिड से, अगर तुम HCl ले लो तो, ठीक है मेरे बेटा। अच्छा, जिनका
ऐसे मेटल जिनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, या मैं बोलूं हाइड्रोजन वाले से ज्यादा है, 0 से ज्यादा है, तो वो नहीं इवॉल्व कर पाएंगे क्या, H2 गैस। लिखो इस बात को, कहाँ लिखूं, थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ, चलो यहाँ लिख देती हूँ। मेटल हैविंग पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल, जैसे कि देख लो कौन है पॉजिटिव में, बहुत सारे हैं, देखो कॉपर है, टिन है, आयरन है, सिल्वर है ना। कैन नॉट इवॉल्व H2 गैस, क्यों नहीं करेगा, कोई सोचेगा? क्योंकि मैम इनका, जैसे मान लो कॉपर ले लो, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, तो कॉपर इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा, हाइड्रोजन थोड़ी ना करेगा, वो तो लूज करना चाहेगा, यस और नो। तो अगर ये गेन करेगा, तो ये गेन करेगा, तो भाई कैसे निकल पाएगी H2 गैस? H2 गैस तभी निकल पाएगी जब ये रिएक्शन हो, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, H प्लस जो H से मिला है तब। बट यहाँ पे तो गेन ये कर रहा है, बिकॉज इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या रखने हैं, आपको ध्यान रखने हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सबसे पहले मैंने लिखे हैं, ठीक है, ये वाले। एक ही है वैसे तो तीनों, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे, इसको लिख लो जल्दी से जिन्होंने नहीं लिखा है, फिर आगे वी विल डू सम क्वेश्चन प्रैक्टिस, ट्राई इन द क्लास। मैम आपने फर्स्ट पॉइंट जो लिखा है वो लास्ट में कौन सा स्पेलिंग समझ नहीं आ रही है, सोल्यूशन के कौन सा मेरा पीछे। बेटा? मैम फर्स्ट पॉइंट पे जो सोल्यूशन है लास्ट लाइन पे, सॉल्यूशन, पोटेंशियल फ्रॉम। अच्छा, फ्रॉम इट्स सोल्ट सॉल्यूशन, यस मैम। ठीक है। और मैम सेकंड पॉइंट में ई नोट सेल से पहले क्या लिखा है? रिडक्शन पोटेंशियल, ये तो ब्रैकेट है, ठीक है। ओके मैम। चलो आगे, चलो लेट्स राइट सम क्वेश्चंस, लेट्स राइट सम क्वेश्चन। आइए बड़ा कर लेते इसको थोड़ा, चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं। 2026 में आया था जो, ऐसा क्वेश्चन आप कोई भी एंट्रेंस उठा लो, नीट, सीयूईटी, एम्स नर्सिंग, पैरामेडिकल, बिटसेट, कोई भी देख लो, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। तो ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन माने जाते हैं। आज से ये जेई में 10 साल पहले भी आते थे, 10 साल बाद भी आ रहे हैं। तो देखो कैसे करते हैं इन क्वेश्चन को सोल्व। आइए, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये सब रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं या ऑक्सीडेशन। दीपक आप बताओ, रिडक्शन पोटेंशियल है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? क्लास में हो दीपक? यस मैम। हाँ बताओ, ये रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? नहीं पता? नो मैम। क्यों? ये यहाँ पे ये क्या हो रहा है, रिडक्शन नहीं हो रहा? अरे बाबा, रिडक्शन हो रहा है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, किसी और को भी नहीं पल्ले पड़ रहा क्या? बाकी बताइए, ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? रिडक्शन रिडक्शन मैम। ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, और ऊपर लिखा भी हो उसने, ना लिखा हो तब भी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। भाई ऐसे तो मत करो, ऐसे तो तुम मेरे लेक्चर की बेइज्जती कर रहे हो भाई, जो मैं पढ़ा रही हूँ है, 3 दिन से यही समझा रही हूँ बस मैं। तो ये सब रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं। आपको क्या बोला हुआ है, टेंडेंसी टू एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट इन डिक्रीज इन द ऑर्डर, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ जाना है तुम्हें। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पहले सबसे बड़ा फिर लास्ट में सबसे छोटा। अब रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होगा, जो दूसरों को रिड्यूस और खुद को ऑक्सीडाइज। तो सबसे पहले आप क्या करो, ये जरूर ध्यान रखना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, हाँ या ना? यस मैम। तो एक काम करो, रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर लगा लो। सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका जाता है? ये वाला, कोबाल्ट वाला। तो कोबाल्ट प्लस, इसको कोबाल्ट बोलते हैं जब डी ब्लॉक में आप पढ़ोगे, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, सॉरी रिडक्शन होगा ना, तो कोबाल्ट +3 का रिडक्शन होगा। फिर उसके बाद किसका जाता है? आयरन वाले का। उसके बाद क्रोमियम का, Cr। उसके बाद एल्यूमिनियम। यस और नो? तो ये तो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर। रिड्यूसिंग एजेंट का क्या होगा? इससे उल्टा कर दो। देखो आप रिडक्शन में क्या करते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है आपकी, +3 से 0, +3 से +2, +3 से +2, +3 से 0। तो हायर वाली ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर में जाती है। रिड्यूसिंग एजेंट का क्या होगा? इससे उल्टा ऑर्डर हो जाएगा। क्या? एल्यूमिनियम का सबसे पहले, फिर क्रोमियम का, फिर आयरन, और लास्ट में क्या हो जाएगा? कोबाल्ट। तो कोबाल्ट +2 जो है ऑक्सीडाइज होके कोबाल्ट +3 में जाना नहीं चाहेगा, मतलब टेंडेंसी बहुत कम होगी इसकी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आप थोड़ा नोटिस करो, यहाँ ऊपर मैंने कोबाल्ट +3 लिखा है, यहाँ कोबाल्ट +2, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या बोला, रिडक्शन किसका होगा? कोबाल्ट +3 जाएगा ना +2 में, और ये रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर है, तो एल्यूमिनियम +3 में जाएगा ना, एल्यूमिनियम +3 थोड़ी ना आएगा एल्यूमिनियम में। ये सुनो, तो ये थोड़ा सा फंसा सकता है एग्जामिनर। तो कौन सा ऑप्शन हमारे लिए ठीक हो गया? एल्यूमिनियम, क्रोमियम, आयरन और कोबाल्ट। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। यस मैम। ठीक है। आइए नेक्स्ट हम चलते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, एक बार तुम ट्राई करो। एवरीवन प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। आपको क्या बताना है? रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर बताना है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट का। मैम ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन कह रहे हो? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अगेन पहले आप रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर लिखेंगे सारे बच्चे। क्या है रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर? सबसे ज्यादा देखना को किसका है? इसका। ठीक है, अब बताओ रिडक्शन किसका होगा? Pr2 का होगा। हाँ मैम। फिर उसके बाद Fe+3 और फिर उसके बाद एल्यूमिनियम +3। तो ये तो हो गया किसका ऑर्डर? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और इससे उल्टा कर दो, उल्टा कर दो तो क्या? ये क्यों लगाया भाई तुम लोगों ने? हाँ मैम ऑप्शन बी। अच्छा, एल्यूमिनियम आएगा, फिर आपका आएगा Fe+2 और फिर आएगा आपका Pr-। तो ऑप्शन बी होगा। फोर्थ अगर बोल रहे थे तो गलत है, सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। ठीक है जी, तो इस तरीके से सवाल को सॉल्व करना हो जाएगा। ये जो VR लीजेंड के नाम से, भाई नाम क्या है तुम्हारा? बताओ बेटा, नाम तो बता दो, नहीं तो मैं तुम्हें यही बुलाऊंगी क्या? यस मैम। आपका नेम बताओ। मैम मेरा नाम लक्की है। लक्की।
आप नीट से आई मीन नीट के स्टूडेंट हो क्या? नो मैम जी। जी, अभी आपने क्लासेस ज्वाइन किए लकी? यस मैम। ठीक है, ओके। एक बार मेरे को रीच आउट कर लेना लकी आफ्टर दिस क्लास, ठीक है? ओके मैम। माय मोबाइल नंबर इज दिस, प्लीज रीच आउट कर लेना याद से, ठीक। चलिए आइए और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ो इसको, क्या लिखा हुआ है सारे बच्चे? पढ़ो एक बार, क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को पढ़ के? क्या दिया हुआ है? ये सबका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? कंफर्म करो। सारे बच्चे कंफर्म करो, क्या दिया हुआ है ये? मैम रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन Reduction. पोटेंशियल। वेरी गुड, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है मेरा बेटा, तो आपको क्या बताना? सीक्वेंस ऑफ डिपोजिशन ऑफ मेटल एंड अप्लाइंग पोटेंशियल। मतलब ये बोल रहे हैं, डिपोजिशन मतलब डिपॉजिट होना, राइट? और कहाँ पे डिपॉजिट होने वाला है? कैथोड पे, यस और नो? यस मैम। तो जितनी जल्दी किसी मेटल का रिडक्शन होगा उतना ही वो ज्यादा क्या होगा? डिपॉजिट होगा, यस और नो? तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा वो सबसे पहले डिपॉजिट होगा, यानी कि 0.85 किसका है? सी वाले का है। पहले सी होगा, फिर बी होगा, फिर आपका डी होगा और फिर ए होगा। तो इसको ऐसे लिखा हुआ है सी कोमा बी कोमा डी कोमा ए। इसका मतलब यही है, सीक्वेंस ऑफ डिपोजिशन मेटल। सबसे पहले आपको ये लिखना है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, राइट? इसको ऐसे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला ट्राई करेंगे सारे बच्चे, क्वेश्चन करो, शाबाश। मैम डी MnO4 माइनस। MnO4 माइनस, बाकी भी करेंगे। माइनस। MD. ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ठीक है, ओके। आइए, देखो इसमें आपको क्या बोला है? बेस्ड ऑन बायोडाटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। फिर से मैं बोल रही हूँ, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्या कहते हो? हाँ मैम, बात तो सबसे ज्यादा मुझे इसका ही दिख रहा है, मतलब जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा खुद को रिड्यूस करेगा। अब बात आते हैं तुम्हारे ऑप्शन में, ये दोनों है, ये तो नहीं हो सकता। अब देखो, हायर से लोअर में जाएगी रिडक्शन में, तो MnO4 नेगेटिव जो है उसमें Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है ये निकाली तुम लोगों ने? कितनी है Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे? 7 +7। x -8 इज इक्वल टू -1, ये आना चाहिए निकालने। तो ये +7 +2 में जाएगी, तो MnO4 नेगेटिव जो होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, हो गया। आप अंजलि राणा हो, राइट अंजलि? यस मैम। ठीक है, ओके जी, हो जाएगा। ये वाला एक बार आप खुद ट्राई करोगे? चलो ये कर ही लो, अब करवा रही हो तो कर ही लो, है ना? क्या कहते हो? क्वेश्चन करो, ये ट्राई तुम करो एक बार खुद से।
क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, पढ़ो इसको, लेकिन है आसान। मोर देन 1 करेक्ट होंगे इसमें। मैं चाहती हूँ आप लोग हैंड रेज करो एंड तब बताओ, चाहे गलत बता दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट ट्राई करिए। कुछ समझ में आया क्वेश्चन को देख के? अंजलि कुछ समझ में आया, बताइए। यस मैम, NO3 नेगेटिव का जो है हमें रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है और हाँ, हम मेटल के पेयर ऑक्सीडाइजिंग बाय वो बताना है कि किसके साथ जो है इसके पेयर बनेगा। देखो आपको बताना है, ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, आपको बताना है पेयर ऑफ मेटल, ठीक है, जो नीचे दिए हुए हैं पेयर ऑफ मेटल दैट आर ऑक्सीडाइज बाय NO3 नेगेटिव, ठीक है। तो मतलब क्या होना चाहिए था कि जो NO3 नेगेटिव है वो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है ना, दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद को क्या करे, रेड्यूस। और खुद को जो रिड्यूस करता है उसका खुद का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ज्यादा या कम? कम। ज्यादा होता है कम, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद को रिड्यूस करे? बताओ, कोई भी ज्यादा। बताओ, कोई भी बताओ। ज्यादा ज्यादा होता है। तो NO3 नेगेटिव वाले रिडक्शन पोटेंशियल से जो कम है, जैसे -1.19, -0.04, +4.86, तो ये सारे क्या होंगे विद रिस्पेक्ट टू NO3 नेगेटिव, क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे। यस और नो? ये नहीं होगा, गोल्ड AU नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसका तो भाई इससे भी ज्यादा है। ये NO3 वाले को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज, बट खुद को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। तो यानी कि वेनेडियम हो गया आपका, Hg हो गया, मरकरी और आयरन हो गया। ये तीनों जिस जिस ऑप्शन में देखो, ये है इस ऑप्शन में, ये है इस ऑप्शन में और ये है इस ऑप्शन में, तो ABD इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। क्या कहते हो? बात है सिंपल स्पष्ट। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा उसको कैथोड बनाओ, जिसका कम उसको एनोड बनाओ, बस यही है मेरी बात जो आपको समझना है। चले आगे, प्लीज इन क्वेश्चन को दोबारा से ट्राई करना। अगर आप अभी बता रहे हो, लेकिन अगर आप 2 दिन बाद रिवाइज नहीं करोगे भूल जाओगे, और जो अभी नहीं बता रहे हैं उनको तो बहुत जरूरी है रिवाइज करना, मतलब सबको ही है वैसे, इट्स मैंडेटरी टू रिवाइज योर क्लास कोर्स। तुम्हारा एक चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है, दूसरा चल रहा है। हेडिंग डालेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल। गिब्स फ्री एनर्जी इज डेल्टा जी, जिसको आप गिब्स एनर्जी बोलते हो, एंड सेल पोटेंशियल इज ई सेल। दोनों के बीच में क्या रिलेशन निकल के आता है? अब एक बात बताओ, तुमने थर्मोडायनेमिक्स, मुझे नहीं पता है पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, जिसने पढ़ी है सुन लो, जिसने नहीं पढ़ी वो देख लो। हम लोग क्या बोलते थे जब हम थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन पढ़ते थे, तो हम कहते थे वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम से तुम कोई काम करवा रहे हो तो वो हम नेगेटिव लेते थे बाय कन्वेंशन। जिसने अगर पढ़ा है तो मैं बोलूं, जिसने नहीं पढ़ा है अब सुन लो, क्या कर सकती हूँ मैं, कुछ नहीं। और अगर तुम सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हो, सिस्टम हमारे लिए भगवान हुआ करता है, उसमें अगर सिस्टम को कुछ लोगे तो वो पॉजिटिव होगा, सिस्टम से कुछ लोगे तो नेगेटिव होगा, राइट। अच्छा, तुम एक बात बताओ, जब मैं तुम्हें गैल्वेनिक सेल पढ़ा रही थी, उसमें मैं वर्किंग बता रही थी, तो हम क्या कह रहे थे कि केमिकल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, राइट। तो जो रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हो रही थी, उससे प्रोड्यूस कर रहे थे तुम इलेक्ट्रिसिटी, तो कहना ऐसे इलेक्ट्रिकल वर्क प्रोड्यूस कर रहे थे तुम उससे, यस और नो? उससे काम निकलवा रहे थे सिस्टम से, जो सेल वर्क कर रहा था। तो गिब्स एनर्जी क्या है?
गिब्स एनर्जी होता है हमारा नॉन पीवी वर्क। नॉन पीवी वर्क जो तुम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते थे कि वॉल्यूम एक्सपैंड हुआ, वॉल्यूम कंप्रेस हुआ, वो था पीवी वर्क। जो तुम वॉल्यूम को बढ़ा के उस पर वर्क करके या फिर एक्सपेंड करा के वो तुम क्या करा रहे थे, पीवी वर्क करा रहे थे, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। जबकि यहाँ पे ऐसे नहीं कर रहे, यहाँ पे तुम्हें सेल से काम निकलवा रहे हो, दैट इज नॉन पीवी वर्क। यस और नो? दैट इज नॉन पीवी वर्क और इट इज ऑल्सो यू कैन से इलेक्ट्रिकल वर्क डन। ठीक है, अब तुम वर्क क्या बोलते हो, तुमने पढ़ा होगा फिजिक्स में, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा है। यस मैम। Yes, ma'am. कैन आई राइट दिस कि मैम वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल? यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकती हूँ, ध्यान से सुनो, चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो जो यहाँ पे ये पोटेंशियल है, क्या मैं इसको यहाँ पे ई सेल का नाम दे दूं? हाँ मैम दे दूं। बोलो यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ पे जो हम V ले रहे हैं वो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। लिख देती हूँ मैं एक बार, रुको। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। तो ये आपका हो जाएगा ई सेल। यस और नो? अब देखो यहीं से हम रिलेशन निकाल के आएंगे। यस और नो? अच्छा, अब ये क्या है? चार्ज इनटू पोटेंशियल। ठीक है, हम मान जो आपका सेल काम कर रहा था, तो हम मान लेते हैं उसमें जो काम हो रहा था वो तब हो रहा था जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा था। मतलब अगर मैं तुम्हें बोलूं सिंपल भाषा में, तुम एक बात बताओ, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितने का होता है? मैम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है मैम। अच्छा, तो अगर मैं तुम्हें बोलूं 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, तो आप कहोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 पर मोल, और ये कूलम। तो जब ये सॉल्व करोगे तो आएगा अप्रोक्सीमेटली 96500 कूलम पर मोल। यस और नो? यस मैम। ये तब है जब 1 मोल ट्रांसफर हुआ है इलेक्ट्रॉन का। पढ़ते थे ना हम गैल्वेनिक सेल में, क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, तभी तो वो आप पोटेंशियल देखते थे, नोट करते थे। यस और नो? अगर मैं बोलूं फॉर n नंबर ऑफ मोल ट्रांसफर, तो क्या बोलूंगी इसको? n इंटू 96500 कूलम पर मोल। और ये 96500 है क्या? किसकी वैल्यू है ये? 1 फैराडे की। दिस इज फैराडे कांस्टेंट। यस और नो? हुई बात? तो मतलब हम रिलेशन को क्या लिख सकते हैं कि मैम जो हमारा वर्क है वो क्या हो जाएगा, बताना एक बार मेरे को। वो, और हाँ, आप क्योंकि सेल से काम करवा रहे हो, आपका सेल काम कर रहा है, तो माइनस में आने वाला है, राइट? तो क्या होगा? n मोल ऑफ ट्रांसफर कर रहे हो, कितना आया? n फैराडे इनटू ई सेल। यस और नो? यस मैम। और ये किसके बराबर है जो वर्क डन है? वो गिब्स फ्री एनर्जी। तो कितना आया? माइनस NF। फिर से सुनो, n क्या है यहाँ पे? जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हुए हैं वो ट्रांसफर हुए हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, है ना? और F क्या है? फैराडे कांस्टेंट, वैल्यू याद रखेंगे सारे बच्चे इसकी। और ई सेल तो आप लोगों को मालूम है, ये क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी या गिब्स एनर्जी बोल दो। अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड कंडीशन पे, तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्या होगा? ई सेल ई नोट सेल बन जाएगा, तो डेल्टा जी नोट माइनस NF ई नोट सेल। यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. तो अगर मैं इधर देखो, अगर मैं ई नोट सेल को या ई सेल को लिखूं तो वो क्या आएगा? डेल्टा जी बाय n आएगा। F तो कांस्टेंट है, नीचे नंबर ऑफ मोल्स है, तो ये अमाउंट पे डिपेंड करते हैं मोल्स। यस और नो?
और Yes, डेल्टा ma'am. जी भी क्या Yes, ma'am. करती है अमाउंट पे, तो दोनों ही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, गिब्स फ्री एनर्जी भी और मोल्स भी, क्योंकि मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास में मोलर मास होता है, नंबर ऑफ मोल्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो क्या होता है, इंटेंसिव होता है, तभी ये आया यहाँ से। आपको डायरेक्ट याद रखना, आप डायरेक्ट याद रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ध्यान रखना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होती है, एक्सटेंसिव सॉरी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम चलिए ये आगे बढ़ते नेगेटिव हैं। साइन क्यों लगाया है? कहाँ पे बेटा? मैम ये माइनस है ना? क्योंकि जो आप वर्क डन करवा रहे हो वो उससे जो आपका सेल गैल्वेनिक सेल की आप जो वर्किंग पढ़ रहे हो उससे आप वो कन्वर्ट कर रहे हैं ना केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल वर्क डन, तो आप ले रहे हो काम, उससे करवा रहे हो, दैट इज नेगेटिव। ठीक है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, चलिए मैम और क्या बात करनी है, और अच्छा थोड़ी सी और बात कर लेते हैं मेरा बेटा। देखो मैंने अभी तुम्हें ये रिलेशन बताया, राइट? अच्छा, अगर मैं तुम्हें बोलूं ये अपना फॉर्मूला है, ठीक है, अगर मैं चाहती हूं कि तुम्हारी रिएक्शन कैसी हो, स्पॉन्टेनियस हो, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में डेल्टा जी तुमने पढ़ा होगा लेस देन 0 होता है, नेगेटिव होता है। अगर ये नेगेटिव है, ध्यान से सुनो, अगर तुम चाहते हो ये नेगेटिव आए तो ई नोट सेल को क्या आना पड़ेगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव आना पड़ेगा। यस और नो? ठीक है, तो जो मैं अभी अब ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में समझा रही थी ना कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जिनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उनको कैथोड बनाओ, जिनका कम है एनोड बनाओ, इसलिए कह रही थी ताकि ई नोट सेल क्या निकल के आए, पॉजिटिव निकल के आए, सो दैट रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। और अगर रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा तो डेल्टा जी नोट क्या आने वाला है, Positive. पॉजिटिव। तो ई नोट सेल क्या होगा फिर यहाँ पे, नेगेटिव रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। यस और नो? यस मैम। ठीक है, अच्छा उसके अलावा अगर मान लो मैं बात करूं रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, तो ध्यान रखना इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, डेल्टा जी 0 होता है, डेल्टा जी नोट हो भी सकता है नहीं भी, डेल्टा जी आप ध्यान रखोगे 0 होता है, और अगर डेल्टा जी 0 हो गया तो भाई साहब कुछ ईएमएफ नहीं आएगा वहां पे सर। ये आप कहाँ पढ़ते हो, थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ते हो, बट क्योंकि आपने अभी नहीं पढ़ी हुई मुझसे तो आप ये चीज प्लीज ध्यान रखिए कि डेल्टा जी 0 होता है। ठीक है, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, चलिए ओके, उसके अलावा तो मैंने शायद आपको सारा बता दिया। ठीक है, तो ई नोट सेल ये मैंने बता दिया ना आपको ऑलरेडी कि ई नोट सेल आप कैसे लिखोगे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसको कैथोड बनाओगे, है ना, और जिसका पोटेंशियल कम होगा उसको एनोड बनाओगे, कि तुम्हारा ई नोट सेल पॉजिटिव आए। या तो ये लिख लो या ये लिख लो। अगर आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख रहे हो तो साइन शुड बी चेंज। ठीक है, ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को देखिए, सारे मुझे कंफर्म करिए कि ये तुम्हें क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। मैम रिडक्शन पोटेंशियल। Reduction potential. वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपसे बोला इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। ए फर्स्ट ठीक है, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, या मोर देन वन करेक्ट भी हो सकते हैं। तो कैसे करना है, आपको पता करना है कि जो ये स्टेटमेंट में दिया हुआ है क्या स्पॉन्टेनियस है भी कि नहीं है। तो फॉर स्पॉन्टेनिटी ई नोट सेल शुड बी ग्रेटर देन, बोलो 0. जीरो। ई सेल ऑल्सो शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट। चलिए
तो पहले वाला हम पता करते हैं क्या ये स्पॉन्टेनियस है या नहीं। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग जिंक का क्या होना चाहिए, रिडक्शन होना चाहिए, यस और नो। निकाल के Yes, ma'am. ई नोट सेल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Inter- माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ। Anode. तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग जिंक का रिडक्शन हुआ है, तो कितना है रिडक्शन पोटेंशियल मैम, -0.76। इसके अकॉर्डिंग कह रही हूँ मैं। और कैडमियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखो कितना है, साइन चेंज करना, 0.40. तो माइनस में आएगा ना आंसर, यस और नो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यानी कि ये गलत है कि नहीं, दिस इज रॉन्ग। बाकी चेक करो, ये वाला चेक करना, सेकंड वाला, सेकंड वाला चेक करो सही है। इसके अकॉर्डिंग निकल का रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है तो कितना है, -0.24, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये हमारा इसके रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल लेना पड़ेगा, दैट इज -0.40। ये ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यानी कि ये बिल्कुल ठीक है। बाकी तुम चेक करो, बाकी तुम लोग चेक करो, चेक करो सारे बच्चे, थर्ड और फोर्थ में क्या सीन है कि नहीं है स्पॉन्टेनियस, चेक करो। Ma'am, Ma'am, third third one. one spontaneous है. थर्ड भी स्पॉन्टेनियस है, वेरी गुड। Ma'am, fourth भी spontaneous है. Yes, ma'am. Fourth. इसको पता है तुम बहुत जल्दी कैसे कर सकते हो, तुम रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देख लो, यहाँ पे कैडमियम और जिंक दिया हुआ है, तो दोनों में से देखो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, माइनस के साइन के साथ देखो, जैसे मैथ्स में देखो मैम इसका ज्यादा है, तो मैम ये पक्का कैथोड की तरह बिहेव करेगा और ये एनोड की तरह, अगर आप चाहते हो एनोड सेल पॉजिटिव है। और देखो इसमें ऐसे ही लिखा, तो जैसे तुम्हारा मन करे वैसे करो, वेरी गुड। तो यहाँ पे थर्ड, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट स्टेटमेंट, हो जाएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड, Yes, ma'am. बस एक लास्ट और कर दो, फिर छुट्टी, फिर बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मैम ऑप्शन डी। Ma'am. C. Ma'am, D C. option. सोच के बोलो, सी डी, जिसका जो आ रहा है वही बोले, एक दूसरे का देख के नहीं बताना आप लोगों को, D. Ma'am, Ma'am, B. A option. मैम डी। सारे D बोल option. ही रह गया बस। Ma'am, B लग रहा है. मैम चैट में डी। लिखना, चैट में लिखो एक बार। बी और डी, डी सब भी बोल दिया, सी वाले भी बोल दो थोड़े। हाँ सी भी आ गया, मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग सबके सब है। चलो सारे देखना पड़ेगा। तो बी का आंसर, बी ज्यादा आ रहे थे तो मैं बी चेक करती हूँ। तो एक्स निकल होगा, पहले मैं लिख लेती हूँ इसको, और वाई क्या होगा, जिंक होगा, ठीक है। तो निकल +2 में जाएगा और ये जिंक में। तो आपको देखना है निकल और जिंक की तरफ घुमाओ भाई, मुंडी घुमाओ। निकल ये रहा, ये निकल नहीं है, पहले दो, ये निकल है और ये जिंक है, तो सबसे ज्यादा किसका रिडक्शन पोटेंशियल, इसका, यस और नो। तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल इसका है तो कैथोड की तरह बिहेव करेगा ना भाई, तो ये तो नहीं हो सकता बी वाला। तो
यस और मैम नो? ऑप्शन तो कौन सा बचा फिर? डी वाला ठीक होगा। जिंक और निकल को देखो, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल निकल से कम है, यानी कि जिंक वाला एनोड की तरह बिहेव करेगा और निकल वाला किसकी तरह बिहेव करेगा? कैथोड वाला। तो वही तो है। तो डी किसने बोला था? वो सही बोल रहा था। सृष्टि, किरण, सिया, राम, नेहा, जिन्होंने डी बोला था वो ध्यान से देख लो भाई। लक्की जी ठीक है? यस मैम। चलो तो एक बार ये कर लेना, फिर हम नेक्स्ट क्लास में जो है आगे का हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे, ठीक है? सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े और डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन वी विल डिस्कस, साथ ही साथ वी विल डिस्कस नॉन इक्वेशन एज वेल, ठीक है? ओके।